नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैथ का सीरीज का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। इसका मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर लाने का मेरा मकसद क्या है, अभी जो एनटीपीसी 12 लेवल के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखने को मिल रहा है और इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारा का सारा आपका एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ उन्हीं का सारा क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बिना स्किप किए अगर देख लेते हैं तो मेरा पूरा दावा है कि आप लोग से इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपसे मिसिंग नहीं होगा। आप श्योर हो जाइए कि आपका एक क्वेश्चन 100% आपका सही है। बात समझ में आए? तो मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर से जरूर इसको फॉलो कर लीजिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में यानी कि द्विघातीय समीकरण बनता कैसे। ठीक है, तो देखिए द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक टाइप का ट्रिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेट, हिंदी में इसको विवर्तक बोलते हैं। हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो विवर्तक बोला जाता है। तो इसका मतलब डी का मतलब डिस्क्रिमिनेट और हिंदी में इसको विवर्तक बोलते हैं। इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग डी से इसको डिस्क्रिमिनेट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में कहा जाए तो विवर्तक कहा जाता है। जो ट्रिक देखिएगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा यही मेन ट्रिक होता है। d का मान अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो। ठीक है, ये हमारा इसका ट्रिक हो गया। ठीक ना, ट्रिक एक है लेकिन आपको 3 पॉइंट इसमें समझने हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका d का मान 0 से बड़ा हो जाए, d का मान अगर आपका 0 से बड़ा हो जाए तो आप ये भी समझते हो प्लस में अगर आपका d का वैल्यू निकले तो वो आपका नाम जो होगा उसको हम लोग रियल रूट बोलेंगे। इसका मतलब कि असमान मूल्य बोलेंगे, अनइक्वल रूट बोलेंगे। या तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रियल रूट। इसका मतलब हिंदी में बोला जाए तो वास्तविक मूल होता है, या उसको अनइक्वल रूट यानी कि असमान मूल्य कहा जा सकता है, असमान मूल कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका d का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, d का मान अगर आपका 0 के बराबर आ जाए तो उस चीज को हम लोग इक्वल मूल बोलते हैं, इक्वल रूट यानी कि समान मूल कहा जा सकता है। इक्वल रूट इसका मतलब समान मूल कहा जा सकता है। कब? जब d का मान आपका 0 निकले। तीसरा, अगर d का मान आपका 0 से छोटा निकले, d का मान अगर आपका 0 से छोटा निकले, इसका मतलब कहीं ना कहीं d का वैल्यू अगर माइनस यानी निगेटिव में निकले, इसको ध्यान से समझिएगा, d का मान अगर आपका माइनस में यानी निगेटिव में निकले तो उस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, पहला बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, हिंदी में बोला जाए तो जटिल मूल बोलिए या वास्तविक मूल बोलिए। ठीक है, मेन हिंदी में कभी कभी इसको वास्तविक मूल बोलता है तो कॉम्प्लेक्स रूट बोलिए, या इसी चीज को इमेजिनरी रूट यानी कि वास्तविक मूल बोल सकते हैं। इमेजिनरी रूट यानी कि वास्तविक मूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे d का मान अगर आपका पॉजिटिव में आए तो आप उसको रियल मूल यानी कि वास्तविक मूल बोल सकते हो। दूसरा, d का मान अगर आपका 0 आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, इक्वल मूल। और तीसरा, d का मान अगर निगेटिव में आए तो कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट
जिसको हिंदी में हम लोग कहीं ना कहीं कभी कभी काल्पनिक भी कहते हैं। इमेजिनरी लाइन जानते हैं ना, तो वैसे ही काल्पनिक मूल भी कहा जा सकता है। तो हिंदी में याद रखिएगा, इसको काल्पनिक, इसको समान, इसको असमान, ठीक ना, काल्पनिक, समान, असमान। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा है, बोला है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इक्वल्स टू कितना दिया है, 0। और हमसे डिस्क्रिमिनेट यानी कि विवर्तक का डिमांड किया है। तो d का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब सवाल उठता है कि कौन a, कौन b, कौन c। तो ध्यान रहे, जो आपका नंबर दिख रहा है, पहला जो नंबर दिख रहा है, ये इनके साथ ये बनेगा a, ये बनेगा b और ये बनेगा c। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप a, b या c बना रहे हो तो अगर x रहेगा तो आप उसको नहीं लोगे, ठीक। तो हमारे x के साथ a माने x के साथ जा रहा है और x के साथ कुछ नहीं है, तो समझेंगे इसके साथ 1 था। तो a का वैल्यू हम कितना मान सकते हैं, 1। अगला b का वैल्यू x के साथ क्या था, 2, तो b का मान क्या ले लेंगे, 2। नेक्स्ट c का मान कितना निकला मेरा, 13। तो चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान, a के साथ कुछ नहीं है, 1 इंटू c का मान कितना है, 13। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 13 इंटू 4 करेंगे 52, माइनस करेंगे तो आएगा मेरा माइनस 48। और अगर बोले थे कि अगर आपका d का मान माइनस में जाता है, जैसे यहां देखिए माइनस में जा रहा है, तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलेंगे। काल्पनिक को इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स बोलिए या तो इमेजिनरी बोलिए। तो देखिए हमारा जो आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस 48 इसी ऑप्शन में था, इसको बोल रहा है नो रियल रूट। तो ठीक ही तो बोल रहा है, आपका वास्तविक मूल्य नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। के का मान बोल रहा है निर्धारित करिए, ठीक है ना, हमसे पूछा किसका है, के का वैल्यू। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा अगर देखेंगे b कौन, a कौन और c कौन, तो हमारा ये बनेगा b, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 7 इंटू c के साथ क्या जा रहा है, k बराबर कितना था, 0। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 7 28 के बराबर कितना आया था, 0। अब यहाँ पे के को अगर हम यही रहने देते हैं 28 के, और ये माइनस था तो ये प्लस में 16 है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस 16, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। के इक्वल्स टू 16/28 करेंगे, 4 से काट देंगे, कितना आएगा 4/7। तो के का मान मेरा कितना है, 4/7। तो 4/7 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हमसे के का वैल्यू पूछा था और के का निकला हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बस आपको ध्यान देना है, आपको ए बी सी देखना है। और ए किसको बोलते हैं, अगर x के साथ कोई नंबर हो तो वो आपका ए बनेगा, दूसरा नंबर b बनेगा, तीसरा नंबर c बनेगा। ध्यान रहे x को हमको नहीं लेना है, भले k लेंगे x को नहीं लेना। तो यहां देखिए ये बनेगा मेरा a, ये बनेगा मेरा b और ये बनेगा मेरा c। हमसे बोला है मूल वास्तविक और बराबर है, तो k का मान ज्ञात करें। हमसे इसमें भी k का मान पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू का यानी डिस्क्रिमिनेट, जिसको हिंदी में विवर्तक बोला जाए। तो b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के साथ क्या था k, इंटू c के साथ क्या है 1 बराबर कितना था 0। सॉल्व किया जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के बराबर कितना था 0।
नेक्स्ट अगर स्टेप सॉल्व किया जाएगा तो -4 के ही रहने देते हैं, तो -4 के और ये 16 प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो -16, तो ये माइनस कट जाएगा, तो k इक्वल्स टू 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 4, तो k का ही मान हमसे पूछा था और k का मान कितना आ गया 4, और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ कमेंटिंग ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द्विघातीय समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 है, और हम लोग देखिए नंबर निकालना सीखते हैं, हम लोग आंसर फाइंड करना सीखते हैं। यहां हमसे अंक नहीं दिया है, यहां हमसे पूछा है कि जो वैल्यू आएगा आपका क्या चीज में आएगा, तो जो 3 पॉइंट समझा रहे थे ना उसी में से एक पॉइंट यहां पे आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। पहले तो कुछ भी पूछे आप सबसे पहले डी का वैल्यू निकालिएगा, तो फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो देखिए b हमारा कौन बनेगा बोलिए, तो ये, तो हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन बनेगा 3 इंटू c कौन बनेगा 5, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 12 5 60, माइनस करेंगे तो -56, और हम बताए थे कि कभी भी अगर आपका मान d का मान 0 से कम यानी कि निगेटिव में आ जाए तो वो संख्या आपकी काल्पनिक या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएगी। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो इमेजिनरी, इसका मतलब काल्पनिक मूल कहलाएगा। तो देखिए तो काल्पनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट, इसी को ना बोलते हैं इमेजिनरी रूट, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें भी उसी टाइप का सवाल है, तो हमने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले डी का वैल्यू फाइंड करो। सवाल बोल रहा है, इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं दिया, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है क्या निकलेगा। तो बोला है इफ द डिस्क्रिमिनेंट यानी कि द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा, ऋणात्मक, इसका मतलब निगेटिव हो, ठीक है। इसका मतलब डी का मान कहीं ना कहीं 0 से कम हो, तो 0 से कम होगा तो मेरा काल्पनिक कहलाएगा या कॉम्प्लेक्स रूट कहलाएगा, या उसको इमेजिनरी रूट कह सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें है, तो देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। समझ में आया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यहां पे आपको दिया, तो सबसे पहले आप डी का वैल्यू निकालो। डी इक्वल्स टू क्या है, b² माइनस 4ac, तो b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान कितना 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -8, और -8 किस किस ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब आपका बी नंबर और डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो चलिए आपका माइनस के साथ यहाँ रूट एंड इमेजिनरी बोला है, और इसमें बोला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए हमारा इमेजिनरी ना है, निगेटिव का है, इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ देखिए निगेटिव आया है, और निगेटिव को ही तो हम लोग इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में काल्पनिक कहा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि b के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। तो चलिए हम लोग डी का वैल्यू निकाले। कुछ भी पूछे अगर आपको अंक दिया तो पहले डी का मान निकालिएगा। डी इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² मीन्स यहाँ पे b ही है, तो b का स्क्वायर b, और यहाँ पे -4 इंटू a का मान कितना दिया है 4 इंटू c का मान कितना दिया है 16, ठीक है, बराबर कितना था 0। सॉल्व करेंगे तो b² माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 56, बराबर कितना था 0। सॉल्व किया जाएगा तो b²
अब ये देखिए -256 है, उधर जाकर क्या होगा, प्लस होगा, तो 256। अब इसको यहां देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू 256 है और हम लोग से पूछा क्या है, बी का मान। ठीक, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो b इक्वल्स टू करेंगे तो √256 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, यहां से स्क्वायर जब हटाओगे तो आपका रूट इसमें आके गिर जाएगा, तो हमारा b का मान जो होगा वो 16 होगा। लेकिन ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप किसी का रूट फाइंड करते हो तो वो आंसर एक बार प्लस में दिखेगा और वही आंसर एक बार माइनस में भी दिखेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 16 एक बार मेरा प्लस में होगा, 16 एक बार मेरा माइनस में होगा, तो 16 प्लस माइनस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है द्विघात समीकरण में 2x² कुछ भी पूछे आप सबसे पहले d वाला वैल्यू निकालोगे। तो d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो b² 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना 2 इंटू c का मान कितना 8। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48। तो जैसे ही आपको हमने बताया था कि अगर आपका d का मान माइनस में आ जाए तो उसको आराम से क्या बोलेंगे, काल्पनिक मूल। और काल्पनिक मूल को क्या इंग्लिश में बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो यहां पे देखिए हमारा ये काल्पनिक आएगा यानी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आएगा। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी दिख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बात समझ में आए ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। चाहे काम करिए, होमवर्क ना लेके आप तुरंत एक काम कीजिए, मैं आप लोग को टोटल इसका 30 सेकंड दे रहा हूं, आप इसको बना लीजिए। 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। अगर आप लोग से निकल पा रहा है तो क्विक निकलिए, और निकल क्या पा रहा है जब तक हम स्टॉप वॉच लगा रहे तब तक आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, 30 सेकंड का समय है, जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग का समय समाप्त होता है, चलिए क्वेश्चन को किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा था 2x² - 4x 8x + k। तो ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c, और c के साथ k जा रहा है, कहीं ना कहीं k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मूला क्या आता है, d = b² - 4ac। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो b² यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के साथ कौन था 2 इंटू c के साथ कौन था k, बराबर कितना है 0। नेक्स्ट स्टेप अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस 4 दूनी 8 और k 8k, बराबर कितना हो गया 0। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो 64 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो -8k इक्वल्स टू -64। तो इसका माइनस दोनों कट गया। लास्ट स्टेप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 64 को 8 से डिवाइड किया जाएगा, तो हमारा कितना वैल्यू आएगा 8। अगर हमसे इसी सवाल में k का मान पूछा रहता तो आंसर क्या बोलते 8 बोलते, लेकिन हमसे पूछा है k² - 5 का वैल्यू बताइए। चलिए वो भी निकाल लिया जाए, k² - 5। तो k का मान 8 था, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 59 आएगा। तो 59 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझ में है ना। तो मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूं, अगर आपका d का मान 0 से बड़ा है तो आप उसको रियल रूट यानी वास्तविक मूल बोलोगे। अगर आपका d का मान 0 के बराबर आए तो उसको बोलोगे इक्वल यानी समान मूल बोलोगे। अगर आपका d का मान निगेटिव में आए तो आप उसको क्या बोलोगे, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भी बोल सकते हो और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। समझ में आए ना। पहला वैल्यू a रहेगा, दूसरा वैल्यू b होता है, तीसरा वैल्यू c होता है। x को हम लोग इसमें नहीं लेते हैं, समझ में आए ना।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं फिर आप लोग को बता देता हूं, जो भी एनटीपीसी में जिस चैप्टर से जो नए टॉपिक है पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसका मैं आप लोग के लिए जरूर वीडियो लाऊंगा। और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।